तो यार ये देखो, मैंने तुम्हें डाटा में सब कुछ दिखा दिया है कि यार एक जो बंदा है जिसको 30 लाख का पैकेज लग रहा है साल का, पर उसे मिल कितने रहे हैं साल के? 12, 13, 14 लाख रुपए। ये सच्चाई है यार, ये जो डाटा है ना, ये फैक्ट्स है, ये प्रूफ है, ये झूठ नहीं है, ये हर एक कॉलेज की सच्चाई है। कोई भी आईआईटी हो, कोई भी एनआईटी हो, कितना ही बड़ा कॉलेज हो। सो हे गाइस, दिस इज प्रशांत और आप देख रहे हैं आप सभी का अपना चैनल EXP। अब कैसे हो यार सारे के सारे? आज का जो टॉपिक है, टाइटल सबने देख लिया होगा, रियलिटी ऑफ पैकेजेस बताने वाला हो। यार तुम किसी भी आईआईटी में पढ़ रहे हो या फिर अभी तुम एम रखते हो कि भैया अब हमें कॉलेज मिलने वाला है, मुझे ये एनआईटी अलॉट हो सकती है या फिर ये आईआईटी अलॉट हो सकती है या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज भी अलॉट हो सकता है, कुछ भी। अगर तुम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो ना, तो ये तुम्हारे लिए वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। स्पेशली जो इस साल कॉलेज में जाने वाले हैं ना, उनके लिए एक क्लियर कट वीडियो है। ये जो बातें आज मैं बताने वाला हूं ना यार, ये जो है ना, मतलब जब तुम सेकंड ईयर खत्म कर लेते हो, जब थर्ड ईयर में घुसते हो, तब तुम्हें चीजें समझ में आने लगती हैं। जब तुम्हारे सीनियर बताते हैं कि भाई दिखाया इतना जाता है पर मिलता इतना है। ये सच्चाई है इंडिया की। भैया क्या बोल रहे हो, क्या दिखाया जाता है इतना मिलता है? समझ नहीं आ रहा, हमें तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। टेंशन मतलब बेसिक से समझाता हूं कि यार एक्चुअल पैकेज होते क्या है, पैकेज मिलते कितने हैं, कौन सी कंपनी इतना बड़ा पैकेज दिखाकर इतना कम अमाउंट देती है, और ये जो धोखा है, स्कैम है या फिर रियलिटी होती कैसे है, तुम्हें सारी चीजें समझा देता हूं। तो उससे पहले डिस्क्लेमर मैं दे देता हूं यार, किसी भी कंपनी के बारे में गलत मैं नहीं बोलना चाहता इसमें, ना ही किसी कंपनी को मैं डायरेक्टली ब्लेम कर रहा हूं। ये एक सिस्टम है, एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में फॉलो होता है, तो इसमें किसी कंपनी की गलती नहीं है। ये जो वीडियो ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, जिससे कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है या फिर सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, उनको थोड़ी नॉलेज लगे कि अगर हमें प्लेसमेंट लेना है तो हमें एक्चुअल पैकेज कितना मिलता है और कितना हमें दिखाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। तो यार देखो, सबसे पहले मिथ नंबर 1 क्लियर कर देता हूं यार, जो कि जब हम 11वीं में घुसते हैं, एक कोचिंग वाला हमारे दिमाग में डालता है। एक बड़ी कोचिंग थी भैया, उसने हमको बोला था कि यार अगर तू सुन, हाँ तू ही, अगर तू आईआईटी बॉम्बे में पहुंच गया ना दोस्त, तो तेरा 1 करोड़ का पैकेज लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं रोक सकती, तू 1 करोड़ का पैकेज लेगा। क्या सच है भैया? ऐसी चीजें बताई जाती थी हमें। कितना सच कितना झूठ, आओ पता लगाते। तो इसी डाउट को पता लगाने के लिए मैंने काफी सारे अपने सीनियर से बात करी, मैंने अपने फ्रेंड से बात करी जो कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रोपड़, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में है। तो उनका एक कहना था, और हमारे गूगल बाबा तो हैं, उनसे भी मैंने बहुत सारी बातें करी, उनसे बातचीत करी, उनसे पूछा कि 1 करोड़ का मिलता है पैकेज, नहीं मिलता? तो यार सारी रियलिटी अगर तुम्हारे सामने लाऊं, तो अभी तक के स्टैट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो इंडिया के अंदर 1 करोड़ का पैकेज इनसाइड पैकेज नहीं मिला है, वो सारे इंडिया से बाहर के पैकेज मिलते हैं। आईआईटी 1 करोड़ का पैकेज देती तो है, पर उसकी जो वर्क जॉब होती है, लोकेशन होती है, वो इंडिया की नहीं होती, वो यूएस में मिल रहा होता है तुम्हें, या फिर कोई और कंट्री की बात कर लूं। ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज तुम्हें 1 करोड़ का पैकेज देती है, पर 1 करोड़ यार वहां के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट करेंसी चेंज होता है, वहां का रहने का खर्चा, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो अगर तुम्हारे यहाँ पर 50-60 का लाख का पैकेज लगा है, तो वहां के 1 करोड़ की इक्वल है। तो मिथ नंबर 1 तो हमारी क्लियर होगी कि एक्चुअली में इनसाइड 1 करोड़ का पैकेज नहीं मिलता। 1 करोड़ का पैकेज इंडिया के अंदर मिलना अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, आगे जाकर बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। तो मिथ नंबर हमारी 1 क्लियर हो चुकी है कि 1 करोड़ का पैकेज बोलने की बात है, दिखाया जाता है, पर मिलता बहुत कम लोगों को है। तो मिथ नंबर 2 जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं कि भैया आप क्या, अभी आप कुछ कह रहे थे कि इतना मिलता है इतना, तो यार अब हम इनसाइड पैकेजेस की बात कर रहे हैं जो कि इंडिया के अंदर कंपनियां देती हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारी आती हैं। मैं प्रेजेंटली एनएसयूटी दिल्ली में पढ़ रहा हूँ, थर्ड ईयर अभी स्टार्ट हुआ है। तो यार देखो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज देखने को मिली जो इतनी इंटर्नशिप देती है, इतना पैसा उसमें देती है, बहुत सारी चीजें समझ आई। तो अगर मैं उनका थोड़ा सा डिटेलिंग में तुम्हें दिखाऊं, डाटा वगैरह सब दिखाता हूं, ध्यान से बैठो। उससे पहले 1-2 टर्म्स समझा देता हूं यार। एक होता है पैकेज। पैकेज क्या होता है? जो कि तुम्हें 1 साल के अंदर एक अमाउंट मिलने वाला होता है। जैसे कि अगर गूगल की बात करूं, गूगल को तुम गूगल ही कर लेना और पूछ लेना कि भैया कितना पैकेज देते हो, तो तुम्हें पता चलेगा कि पिछले साल के अराउंड 58 लाख के अराउंड पैकेज मिल रहे हैं गूगल में, ठीक है? तो भैया 58 लाख ये तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। महीने का तुम कैलकुलेट कर लेना, 12 से डिवाइड कर लेना, बहुत बड़ा अमाउंट आ जाएगा, है ना? तो यार ये तो भैया बहुत अच्छी ही बात है, मतलब यार इतना ज्यादा पैसा महीने में, है ना? पर सच्चाई कुछ और है। देखो डाटा दिखाता हूं। तो अगर हम डाटा की माने, स्टैट्स की माने, तो देखो यार 58 लाख का तुम्हें एलपीए मिलता है, जो कि तुम्हारा है पैकेज। पैकेज के बाद क्या होता है ना कि यार जो तुम्हारा बेस है, भैया बेस क्या होता है? बेस जो होता है, जो कि तुम्हारा महीने दर महीने आता रहेगा अमाउंट। तो यार देखो, बेस जो है वो है 16 लाख, सिर्फ 16 लाख। 16 लाख तुम्हारा साल का पैकेज हो चुका है, जो कि बेस है।
दिखाने के लिए 58 था, मिल कितना रहा है 16। 16 को 12 से डिवाइड कर लेना, 1.5 के अराउंड रहता है। 1.5 लाख तुम्हें महीने में मिल रहा होगा। पर पहले तो भैया हमें 58 लाख मिल रहा था साल का, अभी 16 कैसे हुआ? ये सारा डिडक्शन हुआ कहाँ है ये तो समझाओ, हमें नहीं पता। तो तुम्हारी तरह मैं भी बहुत मूर्ख था, मुझे भी नहीं पता था। पर जब मैं अपने सेकंड ईयर में आया तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चलने लगी। तो यार देखो, गूगल क्या होता है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां ना तुम्हें आरएसयूज देते हैं। भैया आरएसयू क्या होता है? यह उनका खुद का कंपनी का स्टॉक प्रोवाइड करता है। क्या लो यार, हमारी कंपनी का तुम स्टॉक लो, मतलब सैलरी के बेस में तुम्हें स्टॉक प्रोवाइड कर देगा। अब तुम्हें दिख रहा होगा आरएसयू कितना है, 36.8 लाख, मतलब बहुत बड़ी रकम है। पर ये 1 साल की नहीं है, 4 साल की है। 1 साल की नहीं है, 4 साल की है, ठीक है। 4 साल में तुम्हें 36.8 लाख रुपए मिल जाएंगे आरएसयू के तौर में, उसकी स्टॉक के तौर में, ठीक है। तो ये तो होगी दूसरी बात। उसके अलावा क्या है यार, सबसे बड़ा जो धोखा है ना आज के समय पे, अगर मैं बोलूं किसी भी जो अपनी इंडस्ट्री है, ये टेक इंडस्ट्री, उसके अंदर है ज्वाइनिंग बोनस। भाई ज्वाइनिंग बोनस कैसे धोखा है यार? ये तो अच्छा है ना, हमें ज्वाइनिंग में पैसा मिलता है। बिल्कुल अच्छा नहीं है दोस्त, क्योंकि 1.5 लाख रुपए तुम्हें मिलेंगे सिर्फ उसी साल जब तुम ज्वाइन करते हो। अगले साल से तुम्हारा जो पैकेज है उसमें से तुम 1-2 लाख रुपए माइनस कर देना, वो तुम्हें नहीं मिलेगा, सिर्फ पहले ही साल में मिलता है। उसके अलावा अगर मैं बताऊं परफॉर्मेंस बेस्ड 2.5 लाख, डाटा दिख रहा होगा। परफॉर्मेंस का भी अलग से क्राइटेरिया रहता है कि तुमने परफॉर्मेंस करी तो तुम्हें पूरा मिलेगा, कम मिलेगा, आधा मिलेगा। अब देखो ये अलग अलग कंपनी बेस्ड कंपनी रहता है, कुछ कंपनियां सभी को पूरा दे देती है, कुछ कंपनी किसी को भी पूरा नहीं देती, तो ये डिफरेंट रहता है। अब एक अदर्स रिसोर्स और रहता है जो कि 1.1 लाख है, इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। तो एक चीज तो समझ आ गई भैया, ये जो पैकेज दिखाया गया था, मिल तो हमें बेस रहा है, और बेस कितना रहा है 16 लाख। भैया ये तो बहुत कम हो गया है ना। क्या है, धोखा है? मैं कहता हूँ नहीं, धोखा नहीं है यार, ये कंपनी के रूल्स है, पॉलिसी है, बट एक्चुअल अमाउंट कम होता है यार, ये हर एक कंपनी करती है। और अभी ये तुम्हें डाटा दिख रहा होगा गूगल का, अभी एक और कंपनी का दिखाता हूं जो कि है उबर। देखो कंपनी को हर्ट नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, बस मैं स्टैट्स दिखा रहा हूं। उबर का देखोगे सीटीसी कितना है, तो यार तुम बोलोगे भैया 35 लाख बहुत ज्यादा है, पर वही बात घूम फिर के आ गई कि बेस जो है वो 18 है, सिर्फ 18 बेस दे रही है यार, जो कि एक बहुत कम बेस होता है। अगर मैं बोलूं 35 के कंपैरिजन में, तो उसके बाद वही सीन आ जाता है कि यार वो अपना आरएसयू देती है। अब एक और स्कैम, ज्वाइनिंग बोनस देख लो यार 2 लाख, फिर रिटेंशन बोनस हो गया, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस। यार सारे जो बोनस होते हैं ना, बोनस सिर्फ पहले साल में मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिल पाते। तो इसको डिडक्ट कर लेना, जैसे 2 + 2 4 लाख, तो डायरेक्टली डिडक्ट कर लो अपनी सैलरी में से। ये है उबर की कहानी। अब उससे भी एक बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का डाटा देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा बहुत ही बेहतरीन पैकेज 43 लाख का। जिनका लगता है ना भाई नेक्स्ट लेवल, भैया 43 का लगा है मेरा, ऐसे करके घूमते हैं। पर सच्चाई ये है कि उनका जो बेस है यार वो सिर्फ 13.2 लाख है, जो कि काफी कम बेस माना जाता है। तो देख लो यार उसमें आरएसयू कितना है, ज्वाइनिंग 5 लाख। आप बताओ 5 लाख तुम्हें सिर्फ पहले साल मिलेंगे, अगले साल से ज्वाइनिंग बोनस नहीं मिलता। जितने भी बोनस है वो नहीं मिल पाते। तुम पूरा डाटा स्टैट्स देख सकते हो। अगर डाटा पे यकीन नहीं होता गूगल कर लेना, वहां भी बहुत सारा डाटा या फिर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये जो थी ना यार, एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि दिखाया कुछ जाता है, मिलता कुछ है। अब मुझे यार आरएसयू से कोई दिक्कत नहीं है, ईसॉप से कोई दिक्कत नहीं है कि यार आरएसयू दे रहे हैं, अपनी कंपनी का स्टॉक दे रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी चीज है। पर ये जो ज्वाइनिंग बोनस होता है ना, 4, 5, 6 लाख का ज्वाइनिंग बोनस, ये बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। आज तुम्हें इतने बड़े मैंने दिखाई कंपनी, उनमें तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं दिखी होगी, क्योंकि तुम्हें मिल रहा है यार, अगर 12-13 लाख भी साल का मिलता है तो बहुत अच्छा है। पर दिक्कत है पता है कहां आती है, क्योंकि ये तो 1-2 ही कंपनी है। ज्यादातर कंपनी के एवरेज कहां होते हैं, 12 लाख, 11 लाख, 10 लाख। जब ये 12 लाख वाली कंपनी तुमसे 2 लाख का ज्वाइनिंग बोनस काट देती है ना, तो वो जो अमाउंट होता है यार वो बहुत कम लगने लगता है, और यहीं से दिक्कतें आने लगती हैं। इसी वजह से लोग 1-2 साल बाद कंपनियां छोड़ना शुरू करते हैं। मेजर रीजन सिर्फ और सिर्फ ये ज्वाइनिंग बोनस और बहुत ही अलग अलग बोनस रहते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें थी जो कि मुझे समझानी थी, तुम्हें मुझे रियलिटी से थोड़ा बताना था कि यार देखो, ये चीज मुझे अपने सेकंड ईयर में समझ में आई। अगर तुम अभी 11th में हो, 12th में हो, या फिर कुछ भी जेईई में आ चुके हो कॉलेज में, तो इन चीजों को याद रखो कि ऐसी सारी चीजें होती हैं। और जब भी तुम एक कंपनी सेलेक्ट करो तो सारा एक बार देख लेना कि भाई तू पैकेज तो इतना दे रही है, पर एग्जैक्टली वो कितना देगा, बेस कितना देगा। बेस देखना बिल्कुल भूलना मत, क्योंकि जो बेस होता है ना वही है जो कि तुम्हें महीने दर महीने मिलने वाला है। इसलिए बेस सैलरी बिल्कुल देखें। ये जो पैकेज है इनके बहकावे में ना आए। कोचिंग वाले बोलेंगे 1 करोड़, पर 1 करोड़ मिलना इंडिया के अंदर प्रेजेंटली इज इम्पॉसिबल। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ी सी सच्चाई बताई। अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, एंड वीडियो को क्या करना है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों के साथ कर दो। जितने भी ग्रुप है ना तुम्हारे कॉलेज के, उनको दिखाओ कि यार देख भाई ऐसी सच्चाई है। थोड़ा सा ना दिमाग लगाने लग जाओ, कंपनियां सिर्फ नाम की तरफ से मत जाओ, बेस सैलरी भी देखो कंपनी की।
और ये जो मैंने तुम्हें दिखाया ना कंपनी, ये तो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है और ये तो तुम्हें बहुत सारी फैसिलिटीज वगैरह भी देंगी, पर जब एक छोटी कंपनी की बात आती है तो ये जो ज्वाइनिंग बोनस वगैरह बहुत सारी चीजें बहुत दिक्कतें करने लगती हैं। इसलिए याद रखें और थोड़ा सा बातों को ध्यान में रख के अपने जितने भी इंटर्नशिप, कॉलेज वगैरह सारी चीजें सेलेक्ट करें। ठीक है, टेक केयर एंड पढ़ते रहें। अच्छी लगती है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।